Now we will discuss onto transformation and one-to-one transformation. So the first is onto transformation. So what is onto transformation? अब देखिए आपके पास क्या आ रहा है. First we see the definition and then we will see by points. Next, a mapping T from Rn onto Rm is said to be onto if each B in Rm is the image of at least one X in Rm. If each B क्या आ रहा है, इसका इमेज आ रहा है. अगर B का हर एलिमेंट जो है वो आपके पास फर्स्ट में किसी न किसी का इमेज आ रहा है तो वो क्या होगी, ऑनटू मैपिंग होगी या ऑनटू ट्रांसफॉर्मेशन होगी. इसका मतलब है कि ये जो रेंज है इसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सब के सब यूज होने चाहिए. कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कोई स्किप हो गया. ठीक है, तो ये पूरी रेंज यूज होनी चाहिए आपके पास. तो क्या है, इज सेड टू बी ऑनटू इफ ईच बी इन आर एम इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एक्स. ठीक है, यानी एटलीस्ट का मतलब है कि एक या एक से ज्यादा एलिमेंट का इमेज हो सकता है इसमें. तो इसमें क्या होगा कि तमाम की तमाम रेंज जो होगी वो यूज होनी चाहिए, वो किसी ना किसी का इमेज आना चाहिए जो फर्स्ट आपके पास पेयर आ रहा है. जिस तरह आप फंक्शंस में लेते हैं ऑनटू फंक्शन या वन टू वन फंक्शन लेते हैं तो सेम वही चीज हमने अप्लाई करनी है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. अब देखिए आपके पास सपोज आप फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट्स ले रहे हैं वो ए बी एंड सी ले रहे हैं. सेकंड में ले रहे हैं एक्स वाई एंड सी. टी ट्रांसफॉर्मेशन आपने अप्लाई की, ए का आपके पास इमेज आ गया एक्स, बी का इमेज आ गया y और c का इमेज भी y है. अब एक इसमें देखिए z आपके पास ऐसा एलिमेंट आ रहा है सेकंड पोजीशन पे जो किसी का भी इमेज नहीं है लेकिन रेंज में लाई कर रहा है. ठीक है, रेंज में तो लाई कर रहा है लेकिन किसी का इमेज नहीं आ रहा, तो ये वन टू वन ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन में ये z किसी ना किसी का इमेज होना चाहिए इस वाले पॉइंट में. ठीक है, इस वाले पेयर में किसी ना किसी का इमेज क्या होना चाहिए, z होना चाहिए, लेकिन z तो रह गया जो किसी का भी इमेज नहीं है. हालांकि ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये तमाम रेंज तमाम एलिमेंट्स का ये तमाम एलिमेंट्स किसी न किसी के इमेज होने चाहिए. ठीक है, तब ये ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन होगी. लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने डिफाइन की है ये ऑन टू नहीं है. अब देखिए इसमें आपने एक ऑर्डर पेयर ले लिया ए बी सी डी एंड एफ. सेकंड ले लिया एक्स वाई जी एंड जी. कोई सा भी आप डिनोट कर सकते हैं, इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ पे क्या हमने लिया, ए का इमेज आता है एक्स अंडर टी, बी का इमेज आ रहा है वाई, सी का इमेज आ रहा है वाई, यानी बी और सी दोनों का इमेज क्या आ रहा है, वाई आ रहा है. इमेज ऑफ डी इज जी एंड इमेज ऑफ एफ इज जी. ठीक है, अब देखिए x किसी न किसी पॉइंट किसी न किसी नंबर का इमेज आ रहा है. किसका इमेज आ रहा है, x a का. y किसका इमेज आ रहा है, b और c का. z किसका इमेज आ रहा है, d का. और g किसका इमेज आ रहा है, f का. तो इसका मतलब है कि ये आपके पास जो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं सेकंड पोजीशन पे जो रेंज में आ रहे हैं वो किसी न किसी का इमेज आ रहे हैं. ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें से कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो किसी पॉइंट का इमेज ना हो. सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन विच इज डिफाइंड इज दिस. तो ये क्या होगी, ये ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन होगी. और अगर इसमें से ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या है कि जो रेंज है वो सारी यूज होनी चाहिए. ठीक है, इसमें से कोई भी पॉइंट आपके पास स्किप नहीं होना चाहिए. तो ये ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन होगी. नेक्स्ट इज वन टू वन ट्रांसफॉर्मेशन. अब वन टू वन जैसे कि आप फंक्शन को लेते हैं कि वन टू वन फंक्शन है, तो वन टू वन फंक्शन कौन से होते हैं, जो वन टू वन मैपिंग जो वन टू वन मैप करें. सपोज अगर आपके पास क्लास में 3 चेयर्स हैं और 3 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, तो 3 चेयर्स हैं 3 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट एक चेयर पे बैठ जाता है. एक स्टूडेंट एक चेयर लेगा, दूसरा स्टूडेंट दूसरी चेयर पे बैठ जाएगा, तीसरा स्टूडेंट तीसरी चेयर पे बैठ जाएगा. तो ये क्या आ रही है, ये वन टू वन मैपिंग आ रही है, वन टू वन फंक्शन आ रहा है. ठीक है, तो अगर उसमें से जो है ना वो तीन स्टूडेंट हैं 4 स्टूडेंट हैं लेकिन चेयर 3 है.
तो एक स्टूडेंट तो बैठ ही नहीं सकेगा ना, ठीक है। तो वो 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। 1 to 1 के लिए क्या होना चाहिए कि हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज आना चाहिए। तो 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 चेयर्स हैं, तो हर स्टूडेंट एक चेयर पे बैठ जाएगा, ना कोई स्टूडेंट बचा है और ना कोई चेयर बची है, ठीक है। तो ये क्या होगी 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन। A mapping T from Rn onto Rm is said to be 1 to 1 if each B in Rm is the image of at most one X in Rm। सपोज अगर हम लेते हैं A, B एंड C, सेकेंड में हम ले रहे हैं X, Y एंड Z। तो A का इमेज क्या आ रहा है X, B का क्या आ रहा है Y, C का क्या आ रहा है Z। तो ये 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन है, 1 to 1 फंक्शन या 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन अगर हम ये कंसीडर करते हैं जैसे A B C X Y Z, A का इमेज भी X आ रहा है, B का इमेज भी X आ रहा है, ये पॉसिबल है ना, ठीक है। जैसे हम लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्केयर लेते हैं, तो x अगर आप 1 लेंगे तो उसका आंसर 1 आता है, x अगर आप -1 लेंगे उसका भी आंसर 1 आता है, यानी दो डिफरेंट नंबर्स के सेम इमेज आता है। तो इसी तरह हमने क्या किया, a b और इमेज a b का इमेज क्या आ रहा है सेम आ रहा है x और c का इमेज z। अब देखिए यहाँ पे y, ये भी इसका इमेज कोई भी नहीं है, ये किसी का भी इमेज नहीं है, ठीक है। तो 1 to 1 के लिए क्या होना चाहिए, हर आपके पास नंबर को एक डिस्टिंक्ट नंबर पे मैप करना चाहिए। तो ये क्या होगी, ये जो सेकंड एग्जांपल हमने लिया है ये 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। हाँ जी, अब एक हम थ्योरम करेंगे, और थ्योरम क्या है कि अगर हमने ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करना है कि वो 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये नेक्स्ट थ्योरम हमें क्या देगा, एक डायरेक्ट रिजल्ट दे देगा जिसको हम अप्लाई करते हुए 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं कि आइदर द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज 1 to 1 और नॉट, ठीक है। तो वो क्या क्राइटेरिया होगा, लेट्स रीड दिस थ्योरम। Let T be a mapping from Rn onto Rm. This is linear transformation. Then T is 1 to 1. If and only if, ठीक है, T 1 to 1 होगी और इसके लिए क्या होना चाहिए, The equation T of x equal to 0. अब T of x equal to 0 ये क्या है, T of x किसके इक्वल होता है ax इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये सिस्टम क्या बन गया, होमोजीनियस सिस्टम आ गया ना। तो होमोजीनियस सिस्टम हैज ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन। वैसे तो हमने किया था, ये जो होमोजीनियस सिस्टम आता है उसके आपके पास एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। एटलीस्ट 1 का मतलब ये है कि एक उसका मस्ट सॉल्यूशन आता है और वो 0 सॉल्यूशन है। 0 सॉल्यूशन इज नोन एज ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। 0 सॉल्यूशन को हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो एक सॉल्यूशन उसका मस्ट आता है विच इज नोन एज ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो अगर आपने 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन चेक करनी है तो इसके लिए आपने क्या करना है कि होमोजेनियस सिस्टम बनाना है, यानी ax इक्वल टू 0, और उसका देखना है कि उसका क्या एक ही सॉल्यूशन आता है और वो ट्रिवियल सॉल्यूशन है, यानी कि x1 भी 0 आ रहा है, x2 भी 0 आ रहा है, x3 भी 0 आ रहा है। तो ये क्या होगा फिर 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो होमोजेनियस सिस्टम के एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, एक उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है और एक नॉन ट्रिवियल होता है। और नॉन ट्रिवियल हमने किया था कि नॉन ट्रिवियल किस केस में आएगा, अगर उसके एटलीस्ट 1 फ्री वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने चेक करना हो कि ट्रांसफॉर्मेशन 1 to 1 है तो उसके लिए आपने क्या करना है कि t ऑफ x को 0 के इक्वल करके, यानी कि होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व करना है और फिर देखना है कि उसका सोल्यूशन क्या आता है। अगर उसका सोल्यूशन ट्रिवियल आता है तो t 1 to 1 होगी, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ आ रहा है कि अगर t 1 to 1 है तो होमोजेनियस सिस्टम का ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा, और अगर होमोजेनियस सिस्टम का ट्रिवियल सोल्यूशन आता है देन t इज 1 to 1। सो अगर आपने चेक करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन 1 to 1 है तो आपने सिंपली क्या करना है, होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व करना है। और होमोजेनियस सिस्टम को आपने कैसे सॉल्व करना है, ax इक्वल टू 0, ax इक्वल टू 0 आएगा तो फिर आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। ज़ाहिर है लास्ट कॉलम उसमें 0 0 0 ही आएगा, उसको आपने एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है और उसको सॉल्व करना है, और x1 x2 x3 जितने भी डायमेंशन के हैं उसको आपने चेक करना है कि x की वैल्यूज़ क्या आती हैं।
अगर सबकी वैल्यू 0 आती है इट्स मीन कि वो ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो T 1 to 1 होगी। नेक्स्ट थ्योरम, let T be a mapping from Rn onto Rm be a linear transformation and let A be the standard matrix for T। ठीक है, ये दो कंडीशन है जो हमें बताती हैं कि T मैप करेगा और T 1 to 1 होगा, तो उसके लिए क्या कंडीशन होंगी। ठीक है, 1 to 1 और ऑन टू मैपिंग के लिए, ऑन टू और 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये थ्योरम हमें बताएगा। और ए इसमें क्या गिवन है, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। देन T मैप्स Rn onto Rm। ठीक है, Rn से Rm में मैप करेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, Rn से Rm में। If and only if the columns of A span Rn। अब स्पैनिंग सेट आप कैसे डिफाइन करते थे, स्पैनिंग सेट क्या होता था, इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द कॉलम ऑफ ए। ठीक है, तो अगर वो स्पैन करते हैं और फिर क्या होगा कि T मैप्स करेगा Rn onto Rm। And the second part is T is 1 to 1 if and only if the columns of A are linearly independent। और अगर आपने T 1 to 1 चेक करना हो तो हमने क्या देखना है कि कॉलम्स ऑफ A linearly independent है। ठीक है, जो लास्ट हमने किया है थ्योरम किया है उसमें क्या था कि होमोजीनियस सिस्टम का अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन आए तो T 1 to 1 होगा। अब देखें, अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है तो इसका मतलब है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना ए, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए भी तो वही चाहिए ना, हर एक x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वही कंडीशन है कि T 1 to 1 कब होगी, एक तो उसका क्या हो, होमोजीनियस सिस्टम का ट्रिवियल सॉल्यूशन हो, और अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है तो कॉलम्स ऑफ ए क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। यानी जो कंडीशन हमें इजी लगेगी और जो हमें रिक्वायर्ड होगी कि इसको हम डायरेक्ट करके यूज कर सके, टी को चेक कर सकते हैं 1 to 1, तो वो हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेट्स डू एग्जाम्पल। हाँ जी, अब क्या है कि T ऑफ x1 x2 हमें गिवन है 3x1 प्लस x2 5x1 प्लस 7x2 एंड x1 प्लस 3x2। ठीक है, अब T हमारे पास क्या डिफाइन है, T ऑफ x1 x2 ये हमें गिवन है, इसका हमें जा रहा है शो दैट T इज अ 1 to 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमने क्या शो करना है कि T 1 to 1 है, तो 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन को हमने चेक करना है, तो या तो हमने देखना है कि कॉलम्स ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, या फिर होमोजीनियस सिस्टम को आप सॉल्व कर लें और देख लें कि x की क्या वैल्यूज आती हैं। ठीक है, अगर आपने होमोजीनियस सिस्टम को लेना है तो फिर हमने यहाँ से ए मैट्रिक्स फाइंड करनी है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करके उसको एचलॉन फॉर्म में रिड्यूस करके उस पर रो ऑपरेशंस करके चेक कर लेना है कि उसका सोल्यूशन क्या आता है। अब यहाँ पे देखें, हमें T ऑफ x क्या गिवन है, 3x1 प्लस x2 5x1 प्लस 7x2 एंड x1 प्लस 3x2। तो इसको आप मैट्रिक्स इंटू कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिख लें, तो ये क्या आता है 3 5 1, x1 इज 3, x1 5 एंड 1 एंड x2 इज 1 7 एंड 3 कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, इंटू x1 x2। अब यहाँ पे आपके पास ए मैट्रिक्स जो आ रही है वो क्या आ रही है 3 5 1 एंड 1 7 3। ठीक है, तो 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने क्या देखना है कि होमोजीनियस सिस्टम का ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है या कॉलम्स ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इन दोनों कंडीशंस में से आप कोई सी भी कंडीशन यूज करते हुए इसको चेक कर सकते हैं कि कॉलम्स ऑफ ए लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे या क्या होंगे। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, मैट्रिक्स ए चाहिए थी, इसलिए हमने जो हमें ये गिवन था उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, अगर आप होमोजीनियस सिस्टम लेते हैं तो क्या लेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या लेंगे 3 5 1 1 7 3 0 0 0। इस पे आप रो ऑपरेशंस करेंगे। ठीक है, और उसको एचलॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। एचलॉन फॉर्म में आप रिड्यूस करेंगे इसको, तो x1 x2 की वैल्यू देखेंगे कि वो 0 आती है या नॉन 0 आती है।
अगर वो 0 आती है, x1 भी 0 आ रहा है, x2 भी 0 आ रहा है, तो फिर क्या होंगे वो लीनियरली फिर क्या होंगे 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, आप वो वाली कंडीशन भी कर सकते हैं, और यहाँ जो हमने लास्ट थ्योरम में किया है कि द कॉलम्स ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। अब ए के जो कॉलम्स आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट कॉलम ऑफ ए क्या आ रहा है 3, 5 एंड 1। सेकंड कॉलम ऑफ ए इज 1, 7, 3। अब देखिए ये जो दो वेक्टर्स आ रहे हैं ये एक दूसरे के मल्टीपल में नहीं है, एक वेक्टर दूसरे के मल्टीपल में नहीं आ रहा। ठीक है, हमने जो किया था ना लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए कि दो कॉलम्स को आप कैसे लेते हैं, इफ वन कॉलम इज अ मल्टीपल ऑफ अदर, स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, लेकिन अगर नहीं है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, यानी इसमें से कोई भी एक कॉलम दूसरे के टर्म में नहीं लिख सकते, तो ये क्या होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है, सो 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने क्या करना है, 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपने ए मैट्रिक्स फाइंड करनी है, और ए मैट्रिक्स ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, ये आप जो आम मैट्रिक्स यूज करते आ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा में वो है, इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड मैट्रिक्स नहीं है। अब ए मैट्रिक्स आपने फाइंड आउट कर ली, तो ए मैट्रिक्स से आपने देखना है कि कॉलम्स ऑफ ए क्या आ रहे हैं। अगर कॉलम्स ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट देन टी विल बी 1-to-1। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि आपने क्या करना है कि ए का होमोजेनियस सिस्टम बनाना है। ठीक है, यानी ए के जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें लास्ट कॉलम 0, 0, 0 होगा, उस पे आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करने हैं, उसको एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है और चेक करना है कि x1, x2, x3 की क्या वैल्यूज आती है। अगर सबकी वैल्यू 0 आ रही है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो ये चूँकि ज़्यादा इजी था, हमें वो पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ा, तो इसलिए फिर हमने डायरेक्ट यही वाले रिजल्ट यूज़ कर लिया था कि कॉलम्स ऑफ ए को चेक कर लिया था। लेकिन अगर कॉलम ऑफ ए 3 आ जाते हैं या 4 आ जाते हैं जिसमें आपको जज करना मुश्किल हो रहा है कि एक कॉलम को हम रिमेनिंग कॉलम के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिख भी सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और इसको जज कैसे करेंगे, तो फिर आप जो बेस्ट मेथड है वो क्या करें, होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व कर लें और चेक कर लें कि वो ट्रिवियल, उसका सोल्यूशन ट्रिवियल आता है या नॉन ट्रिवियल आता है। अगर ट्रिवियल आता है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, डज टी मैप्स R2 onto R3। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में तो आपने चेक करना था 1-to-1, 1-to-1 तो हमने देख लिया कि वो कैसे 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन होगी। सेकेंड पार्ट में हमने onto मैपिंग चेक करनी है, R2 onto R3। अब इसमें देखिए कि हमने जो लास्ट थ्योरम किया था इसमें रिजल्ट इसका यूज करेंगे कि T maps Rn onto Rm if and only if the columns of A span Rm। ए के जो कॉलम है वो Rm को स्पैम कर रहे हैं, और Rm आपके पास क्या है 3, यानी इस पार्ट में क्या हो गया कि जो ए के कॉलम्स आ रहे हैं वो किसको स्पैन करने चाहिए, 3 को स्पैन करने चाहिए। ठीक है, R3 में स्पैन करने चाहिए। सो अगर R3 में वो स्पैन करते हैं तो इसका मतलब क्या है, अब देखिए ए आपके पास जो आ रही है ना वो 3x2 मैट्रिक्स आ रही है, ए का जो ऑर्डर है वो क्या है 3x2 आ रहा है। द कॉलम्स ऑफ ए स्पैन R3, तो वो कैसे स्पैन करेंगे, हमने लास्ट लेक्चर्स में एक करेक्टराइजेशन थ्योरम यूज़ किया था जिसमें कुछ कंडीशंस थी, 4-5 कंडीशंस थी, और फिर हमने देखा था कि अगर एक स्टेटमेंट भी ट्रू होती है तो सब ट्रू है, और अगर एक भी फॉल्स होती है तो सब फॉल्स है। तो उसमें ये हमने किया था कि स्पैनिंग सेट का, पिवट पोजीशन का, और सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये सारी चीज़ें हमने उसमें की थी। वो वहाँ उस थ्योरम को आप रिवाइज कर लें कि वो हम कैसे करेंगे। द कॉलम्स ऑफ ए स्पैन R3 को कब स्पैन करेंगे, इफ एंड ओनली ए हैज़ 3 पिवट पोजीशन। सो अगर आपने स्पैनिंग सेट चेक करना हो तो आपने क्या चेक करना है कि वो पिवट पोजीशन इसकी कितनी आ रही है। अब देखें अगर उसकी पिवट पोजीशन 3 आ रही है तो फिर वो स्पैन करेगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ई हैज़ ओनली 2 कॉलम्स आ रहे हैं ना, तो पिवट पोजीशन उसकी 3 कैसे आ सकती है। सो द कॉलम्स ऑफ ए डू नॉट स्पैन R3। अगर स्पैन नहीं करते तो टी
मैपिंग क्या होगी, नॉट ऑन टू R3। ठीक है, तो इसमें हमने चेक करना था कि T मैपिंग इज 1 to 1 और ऑन टू, तो 1 to 1 और ऑन टू कब होगी ये हमने इसमें चेक कर लिया।